देखिए, समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन भोगियों को 10 जनवरी 2024 से पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सभी पेंशन लाभार्थियों को एक महत्वपूर्ण कार्य कराना होगा। और दोस्तों, दूसरा कार्य जो है वह भी बहुत ज़रूरी है, जो लाभार्थियों को कराना ही होगा। अगर समय रहते पेंशनभोगी यह काम नहीं करा पाते हैं, तो उनकी पेंशन ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। क्योंकि दोस्तों, पिछली बार भी काफ़ी ऐसे पेंशन लाभार्थी पेंशन से वंचित रह गए थे, जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया था। तो दोस्तों, क्या कार्य आपको कराना है, उसके बारे में हम आपको यहाँ पर डिटेल वाइज़ जानकारी दे देते हैं। देखिए, अगर इस बार भी लाभार्थी यह गलती करते हैं, यानी कि यह काम ना करने की गलती करते हैं, तो उनकी पेंशन इस बार भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको परमानेंट पेंशन मिलती रहे, तो चलिए क्या कार्य करना है उसके बारे में हम बता देते हैं। देखिए दोस्तों, सभी पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा कब ट्रांसफ़र करेगी। लंबे समय से यह इंतजार किया जा रहा है, चाहे वह बुजुर्ग पेंशन धारक हो, दिव्यांग पेंशन धारक हो या फिर विधवा पेंशन धारक हो। सभी पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं और तीनों ही प्रकार की पेंशन लाभार्थियों को यह कार्य कराना जरूरी है। अब कौन सा कार्य है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से 3 महीने की पेंशन जारी होने जा रही है। अक्टूबर महीने की पेंशन जारी की जाएगी, नवंबर महीने की पेंशन जारी की जाएगी और दिसंबर महीने की पेंशन जारी की जाएगी। लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। अब दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पेंशन नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिसकी जिसके अंतर्गत अब सभी पेंशन भोगियों को अपने बैंक अकाउंट से आधार लिंक कराना होगा, यानी कि आधार प्रमाणीकरण कराना होगा। अगर लाभार्थी यह कार्य नहीं करते हैं, तो उनकी पेंशन उन तक नहीं पहुंच पहुंच पाएगी। अब दोस्तों, आधार प्रमाणीकरण कराना क्यों जरूरी है, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, सरकार की तरफ से पेंशन नियमों में बदलाव किया गया है और दोस्तों यह बदलाव ये है कि पेंशन लाभार्थियों को जो सरकार की तरफ से पेंशन जारी की जाएगी, पैसा जारी किया जाएगा, वह आधार बेस पर पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ होगा, तो आपका पैसा आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए आपको आधार प्रमाणीकरण कराना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, पहले ऐसा होता था सरकार की तरफ से कि बैंक अकाउंट नंबर के जरिए पैसे को ट्रांसफर किया जाता था, लेकिन अब से यह पैसा आधार कार्ड नंबर के जरिए भेजा जा रहा है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ होगा, तो आपका पैसा आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए आपको यह कार्य कराना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, कार्य नंबर 1 हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कार्य नंबर 2 की, कि दूसरा कार्य आपको क्या कराना है। जिन व्यक्तियों ने यह कार्य पहले ही करा रखा है, तो उन्हें दोबारा से कराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, दूसरा कार्य जो है यहाँ पर वह ये है कि देखिए, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी पेंशन लाभार्थियों को पेंशन का पैसा आधार प्रमाणीकरण कराने पर ही दिया जाएगा। यानी कि लाभार्थियों को अपनी पेंशन का भी आधार प्रमाणीकरण कराना होगा, बैंक अकाउंट का भी आधार प्रमाणीकरण कराना होगा और साथ ही साथ पेंशन का भी आधार प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। अगर लाभार्थी आधार प्रमाणीकरण नहीं कराते हैं, तो उनकी पेंशन का पैसा उन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। अब दोस्तों, देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि जो दिव्यांग विधवा हैं, वे सीएससी केंद्र पर जाकर भी अपना आधार प्रमाणीकरण करा सकती हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, उनका आधार प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक के जरिए होगा।
यानी कि दोस्तों दिव्यांग और विधवा महिलाओं का आधार प्रमाणीकरण ओटीपी के जरिए भी हो जाएगा, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का आधार प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक के जरिए किया जाएगा। यह कार्य दोस्तों बैंक में जाकर बुजुर्गों को कराना होगा। जिन बुजुर्गों ने यह कार्य पहले ही करा लिया है, उन्हें दोबारा से कराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जनवरी महीने में आपकी पेंशन आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो फिर दोस्तों आपकी पेंशन अटक सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन जो जारी होने जा रही है, वह 3,000 रुपये लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जारी की जाएगी। हालांकि जिन लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई है, उन्हें उनकी रुकी हुई पेंशन भी मिल सकती है। हो सकता है कि उनके अकाउंट में 6,000 रुपये भी ट्रांसफर कर दें या फिर 9,000 रुपये भी उनके अकाउंट में पेंशन ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि दोस्तों सरकार की तरफ से पिछली बार भी 6,000 रुपये लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। कृपया आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वह सही समय पर सही सटीक जानकारी दी जाएगी। आपको किसी भी प्रकार का भ्रमित नहीं किया जाएगा। बस आपसे हमारा यही निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।